Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are सीएम योगी सहित श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई गई खिचड़ी। सीएम ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव पहुंचे बाराबंकी। खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। विधान परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 सीटों पर होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। बाराबंकी में भूमाफिया संजय सिंह पर कसा। पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि आज से 1 महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं। साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में अन्य तीर्थों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। योगी की खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई है। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे। यहां लखपेड़ा गांव स्थित रामसेवक यादव इंटर कॉलेज में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार बुलडोजर के नाम पर लोगों को डरा रही है, यह उनका कहना था। ये सरासर गलत है। परिवार का आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे तो मोमबत्ती लेकर नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से गलत कर रही है। सत्ता में हम लोग भी रहे और हमेशा हमने लोगों के हित में ही काम किए, तो संविधान का हिस्सा है। तो उन्होंने जितनी भी परंपराएं की थी उन्हें खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके घर वालों पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, ये तो त्योहार है और ये हिंदू समाज में बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है।
और देखिए पुराने इतिहास में यही है कि राजा सगन के थे, उनके लड़कों को मोक्ष मिला था और ये परंपरा हमारे हिंदू समाज में चली आ रही है। तो प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों के लिए हो रहे चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि बैठक के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जी की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधान परिषद चुनावों से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चुनावों को लेकर अब तक हुई तैयारियों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली है। तो बैठक के दौरान की हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और तमाम बातों पर इसमें चर्चा भी की गई है। विस्तार पूर्वक चर्चा इस बैठक में की गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 3 तारीख को होना है। वैधानिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें हम लोग व्यक्ति संपर्क पर ज्यादा ध्यान देंगे। शिक्षकों के मुद्दे पर बात होगी, उनके सम्मेलन किए जाएंगे और व्यक्तिगत बात सबसे बड़ी बातें हैं कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज एक राज्य स्तरीय भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भूमाफिया संजय सिंह सिंगला द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भुहेरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर करीब 5 करोड़ कीमत का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था, जिसको आज बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करवा दिया गया है। आपको बता दें कि भूमाफिया संजय सिंह सिंगला के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में कई केस भी दर्ज हैं और इसी के चलते वो वर्तमान समय में जेल में भी बंद हैं। ये संजय सिंगला है जो भूमाफिया था। अब इसको शीघ्र ही राज्य स्तरीय भूमाफिया घोषित किया गया है और ये 11 सदस्यीय इसकी एक गैंग है जिसके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंडित किया गया है। पूर्व में ही गैंगस्टर के अभियोग के अंतर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेशानुसार इसकी लगभग 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जब्त भी की गई थी, जिसमें इसका लखनऊ स्थित मकान भी 2 शामिल हैं और यहाँ पे कई इसके भूखंड भी थे। आज उसी तरह से इसने सरकारी जमीन पे कब्जा करके, आप देखे होंगे मल्टीपल स्टोरी में इसने दुकानें और कटरा बना रखा था, उसको नियमानुसार कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक भूमाफिया चिन्हित किया गया था, संजय सिंह सिंगला। उसके द्वारा ये अवैध जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लगभग 22-25 दुकानें थी और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो भूमाफियाओं के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है उसी की कड़ी में यहाँ पे संजय सिंगला के द्वारा जो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था उसकी ध्वस्तीकरण बाराबंकी में कराया गया। ये संजय सिंगला नाम का एक बहुत बड़ा भूमाफिया जिसने काफी लोगों की प्रॉपर्टीज जो है उसने प्लॉटिंग करके बेची और लोगों को कब्जा नहीं दिया, तो उसी के कारण उस पर भूमाफिया का मुकदमा पूर्वाधिकारियों द्वारा कराया गया था और उसके बाद उसकी काफी प्रॉपर्टी कुर्की की कार्रवाई जो है कप्तान साहब और हम लोगों के द्वारा करी जा रही है।
उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उसकी अटैच की गई थी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी आई थी जो सरकारी संपत्तियों पे थी, जो बिना नक्शा स्वीकृत कराए करी गई थी। तो आज ऐसी एक प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। उसका जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसको, क्योंकि वो बिना नक्शा स्वीकृत किया गया था, उसको हम लोगों ने नोटिस भी दी, जिसका जवाब नहीं आया। उसके बाद उसको आज गिरा दिया गया। तो बुलंदशहर के थाना नरोरा क्षेत्र के नरोरा कस्बे में फर्नीचर व्यापारी व कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के घर सीबीआई की रेड चल रही है। आपको बता दें कि व्यापारी के घर में सीबीआई और आईटी की टीम लगातार रेड करते हुए परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन्स को कब्जे में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। कारोबारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का बड़ा बिजनेस भी है। हरिओम को नरोरा के एटॉमिक पावर प्लांट में भी बड़ा ठेकेदार बताया जा रहा है। सीबीआई और आईटी की टीम ने लगभग 7 से 8 बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं और लगातार उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार हरिओम गिरी के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें सीबीआई ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं ठेकेदार हरिओम गिरी के घर के सभी परिजनों के बैंक अकाउंट और पासबुक की जांच भी की जा रही है। फिलहाल सीबीआई और आईटी की टीम लगातार छापेमारी करते हुए जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर में थाना नरोरा क्षेत्र के नरोरा कस्बे में फर्नीचर व्यापारी व कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के घर सीबीआई की रेड चल रही है। व्यापारी के घर में सीबीआई और आईटी की टीम लगातार रेड करते हुए परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन्स को कब्जे में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। कारोबारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का एक बड़ा बिजनेस भी है। साथ ही आपको बता दें कि नरोरा के एटॉमिक पावर प्लांट में भी वो एक बड़े ठेकेदार हैं। सीबीआई और आईटी की टीम में लगभग 7 से 8 बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, जो कि लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ठेकेदार हरिओम गिरी के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले, जिन्हें सीबीआई ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तो वहीं ठेकेदार हरिओम गिरी के घर के सभी परिजनों के बैंक अकाउंट और पासबुक की भी जांच हो रही है। तो फर्रुखाबाद में मेला रामनगिरिया मिनी कुंभ शुरू हो चुका है। पांचाल गंगा घाट तट पर करीब 50 सालों से मेला लगता आ रहा है। इस माघ मेले में हजारों साधु संत और कल्पवासी गंगा स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर कल्पवास करने आए संतों और भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। तड़के शीतलहर के बाद भी भक्तों ने गंगा जी में स्नान किया और सर्दी पर यहां आस्था की भारी नजर देखने को मिली है। आपको बता दें कि गंगा तट पांचाल घाट पर लगने वाले मेला श्री रामनगिरिया में रविवार मकर संक्रांति के दिन भारी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यहां सुबह 4 बजे से ही स्नान शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा स्नान करने के बाद यहां ध्यान साधना करके आनंद भी उठाया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट, ढाई घाट, किला घाट, सिंगरी, ऋषि घाट और कायमगंज में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। जय श्री राधे, जय गंगा मैया की। माघ मास कल्पवास के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति महापर्व प्रायः ये देखा गया है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता आ रहा है। कुछ वर्षों से अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को हो रही है और इस बार विशेष रूप से कई पंचांगों के मतानुसार उनका समीक्षा करने के बाद ज्ञात हुआ है
कि जो पुण्य काल होगा वो 15 तारीख को मनाया जाएगा। मकर के सूर आते हैं, मकर के सूर में दान धर्म पुण्य का ज्यादा डबल महत्व होता है। माघ मकर रवगत जब होई, तीरथ प्रयाग आ गए सब कोई, सुंदर रन सब नर सुर किन्नर देवता धनुष सभी लोग पधारते हैं। तो जिन नक्षत्र जो है संक्रांति का मकर के जब सूर होते हैं तो सभी देवता गंगा स्नान करते हैं। इसमें तिल का स्नान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, खिचड़ी दान करना चाहिए, जो भी दान हमसे बनता है श्रद्धा के अनुसार उसे दान करना चाहिए। तो मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के भोगांव जीटी रोड स्थित नगला मानसिंह मोड़ पर डीसीएम में हवा डलवा रहे चालक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस दौरान डीसीएम चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये यहाँ पे गाड़ी के पीछे खड़े थे, दोनों भाई बातचीत आपस में कर रहे थे। गाड़ी के बाद वो गाड़ी आई, टक्कर मारी है और जिनका गाड़ी मूल लग के इनका सिर फटा और पाए सब इकट्ठे हो गए और ऊपर में गाड़ी चली गुड़ी मुड़ी हो गई है जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर बरेली खरा नहीं उतर रहा है। प्रधानमंत्री की गंगा बचाओ योजना बरेली में नजर नहीं आ रही है। मामला बरेली के किला इलाके का है, जहां पर नगर निगम की किला नदी पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। नामचीन इंडस्ट्रियल का बीएल एग्रो ऑयल के मालिक घनश्याम खंडेलवाल और विष्णु लाला ने अवैध कब्जा कर नगर बाईपास किला नदी पर लगभग 40 फीट का अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर प्रेम नर्सरी भी अवैध कब्जा का कारोबार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामले में कई बार नगर निगम को शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं धोबी का काम करता हूँ। तो ये जो कब्जे करे हुए हैं, हाँ, किसने कब्जे करे हैं यहाँ पर? जो साहब जो पता है नाम नहीं मालूम इनके हमको। अच्छा। कुछ भी करने वाले अपने अपनी बना रहे हैं साहब। अच्छा, नदी में कब्जा कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, अपने अपनी उन्होंने जगह घेर ली है। ये पता ही नहीं साहब कहाँ आते हैं घेरने लगती है। अच्छा। हाँ ऐसा कुछ नहीं मालूम कहाँ के हैं कौन है ये सब। हाँ पीछे बना हुआ उसके बाद आगे को बढ़ा लेते नदी में जी। नदी बांट रहे हैं बराबर। ये जो होटल है ये भी किसी टाइम नदी थी। अच्छा, ये भी कब्जा हो रखा है? हाँ नदी थी। तो नदी में कितना कब्जा होगा लगभग? अब आप देख ही रहे हैं, काफी है। देखें अब ये सब नदी में ही तो है, सब नदी में, सारा नदी में ही है। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के शहरी क्षेत्र की किला नदी पर। किला नदी पर देखेंगे, देखिए कितना सारा ये नगर निगम में आती है, अवैध कब्जा किया हुआ है पूरी तरह से। देखिए इसे पाट दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। इस तरह से इसे पाटा है जो कि 40 फीट की दूरी आ रही है। ये जो है विष्णु लाला की है, ये नर्सरी पूरी विष्णु लाला की। ये नर्सरी तक है, जितना नर्सरी तक है इतनी वैध है। उसके बाद में इन्होंने करीब 40 फीट का ये कब्जा किया हुआ, ये पूरा अवैध है। और इसके सामने आप देख सकते हैं बीएल एग्रो की वो जो दीवार दिख रही है, कैमरामैन में कहूँगा कृपया दिखाएं, वो जो दीवार दिख रही है जहाँ से नई चुनाई हुई है, नया बना हुआ है, वो गोदाम पूरी बना रखी है। ये भी 40 फीट की लगभग दूरी आती है, 40 फीट पर। इसमें भी अवैध कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ का नगर निगम और यहाँ का प्रशासन कहाँ सो रहा है। कई शिकायतें के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मैं कैमरा में कहूँगा तो वो जो होटल दिख रहा है, होटल भी उस पर भी अवैध कब्जा हुआ है। इस तरह से उधर जो है और आगे बढ़ेंगे तो मार्बल की दुकानें हैं, वो भी अवैध कब्जा किए हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएल एग्रो जो कि करोड़पति अरबपति में इसकी गिनती आती है, इन्होंने भी जो है अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर निगम से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि नदी को बिल्कुल ही बंद किया जा रहा है, पूरी तरह से बंद कर दिया है, बंद करके अवैध कब्जा कर लिया गया है और भी आगे और बंद करने की कोशिश की जा रही है।
तो भीषण ठंड के कारण ट्रेनों की कई घंटे से चलने के कारण अब पहले से ही यात्री परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। उस पर ट्रेनों में होने वाली तकनीकी कमी भी यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतों को पैदा करने लगी है। आपको बता दें कि मामला महोबा का है, जहां बरौनी से अहमदाबाद जा रही बरौनी एक्सप्रेस गाड़ी महोबा में आकर खराब हो गई। 3 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही। आपको बता दें कि जिसके चलते ट्रेन में सवार सभी पैसेंजर काफी परेशान हो गए। समय से अपने गंतव्य पहुंचने के लिए परेशान इन पैसेंजर को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि SLR बोगी के पहिए जाम हो जाने की वजह से ये समस्या हुई थी। ये रेलवे की बड़ी लापरवाही है और इसके लिए बोगियों को चेक करने की जरूरत है। लंबे सफर में आने वाली दिक्कतें और ठंड यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा कठिनाई पैदा कर रही है। ये ट्रेन है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से खजुराहो जा रहा हूँ। ये अभी महोबा जंक्शन के पास खड़ी है। इसमें कोई एक्सल में प्रॉब्लम आ गया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके कारण जनरल वाले बोगी जिसमें एक्सल में प्रॉब्लम था उसको काट कर निकाल दिया गया है। गाड़ी खड़ी हो गई है महोबा जंक्शन है, कोई महोबा जंक्शन में गाड़ी खड़ी हुई है। क्या खराबी है? तकनीकी खराबी तो बताया जा रहा है कि जनरल बोगी के आगे एक SLR बोगी होता है, उसका जो व्हील होता है उसमें कुछ दिक्कत आई है, जिसके वजह से 2 घंटे अभी गाड़ी खड़ी है महोबा। तो हमीरपुर जिले से होकर निकलने वाले बुलंदखंड एक्सप्रेसवे में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि हादसे का दिल दहला देने वाला लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रक और कार हादसे के बाद धू धू कर जल रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए ट्वीट कर शोक जताया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल पीड़ितों को राहत देने के लिए निर्देश भी दिए हैं। 2023 को रात करीब 10 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ग्राम इटैलिया बाजा थाना जड़िया में एक ट्रक व एक हुंडई कार i20 के बीच में टक्कर हो गई। कार में सवार सभी 3 व्यक्तियों राकेश पुत्र राम प्रताप, जितेंद्र पुत्र आसाराम, शरीफ पुत्र बाबू खान की मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल मुख्य क्षेत्राधिकारी सरेला, SDM सरेला, थाना प्रभारी चिकासी, थाना प्रभारी जड़िया मौजूद हैं। एम्बुलेंस बुलवाएगा, मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई गई। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।